हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। बच्चों, आज हम 10th क्लास के सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 8 के विषय में अध्ययन करेंगे। इसका टॉपिक है धातु और अधातु, अर्थात मेटल और नॉन मेटल। बच्चों, जैसा कि पिछली क्लास में वर्कशीट नंबर 7 में हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं उसके विषय में जाना था और उनको कैसे सिंबलाइज़ किया जाता है, किस तरह से उनको साइंटिफिक रूप में उनको लिखा जाता है, उसके विषय में जाना था। आज हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे, अर्थात धातु और अधातुओं के गुणधर्म के विषय में अध्ययन करेंगे। बच्चों, सबसे पहले इसमें जो पॉइंट दिया हुआ है टेबल में वो है धात्विक चमक। बच्चों, ये एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है, एक गुणधर्म है धात्विक चमक। अब हम जानेंगे कि धातुओं और अधातुओं में क्या डिफरेंस होता है। बच्चों, अधिकतर धातुएं चमकदार होती हैं, धातुओं की सतह चमकदार होती है, लेकिन अधातुओं में यदि आप देखोगे तो अधातुएं चमकीली और चमकदार नहीं होती। तो ये धातु और अधातु में एक बड़ा डिफरेंस है। अगला गुणधर्म वो होता है कठोरता। तो धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, लेकिन अधातुएं अधिकतर नरम होती हैं, कठोर नहीं होती। अगला गुणधर्म है बच्चों रूप। धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस रूप में पाई जाती हैं, अर्थात कोई भी धातु यदि कमरे के टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर ये आप देखोगे तो आपको ठोस रूप में नज़र आएंगी, लेकिन अधातुएं ठोस अथवा गैसीय रूप में पाई जाती हैं। ऐसे ही अगला गुणधर्म है बच्चों आघात वर्ध्यता। और वो गुणधर्म क्या होता है बच्चों कि धातुओं को जब हम पीट कर पतली चादर के रूप में बदल देते हैं तो वो जो गुणधर्म होता है उसे बोला जाता है आघात वर्ध्यता। और पेपर में बच्चों बहुत बार पूछा जाता है ये। लेकिन अधातुएं ये आघात वर्ध्य नहीं होती। अधातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, लेकिन धातुओं को किया जा सकता है। ऐसी अगला गुणधर्म है बच्चों तन्यता, अर्थात किसी भी चीज़ को खींचकर लंबा करना। तो धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है, लेकिन अधातुएं तन्य नहीं होती। उनको खींचकर पतला तार नहीं बनाया जा सकता अधातुओं को, लेकिन धातुओं को पतले तार में खींचा जा सकता है। ऐसी अगला गुणधर्म है बच्चों विद्युत व ऊष्मा के चालक। धातुएं, अधिकतर धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। कंडक्टिविटी अगर देखी जाए तो इलेक्ट्रिसिटी की इन धातुओं में होती है, लेकिन अधातुएं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं। ऐसी अगला गुणधर्म है बच्चों ध्वनिक। धातुएं कठोर सतह से टकराकर आवाज़ करती हैं। आपने कभी देखा होगा कोई लोहे की रोड यदि आप किसी दीवार पर या ज़मीन पर मारोगे या किसी दूसरी धातु पर मारोगे तो उसमें आवाज़ आएगी आपको, तो उसे बोला जाता है ध्वनिक, इस गुणधर्म को। तो धातुएं कठोर सतह से टकराकर आवाज़ करती हैं, लेकिन अधातुएं ध्वनिक नहीं होती। तो ये डिफरेंसेस हैं धातु और अधातुओं के मध्य। और उसी के बेसिस पर बच्चों इसमें एक छोटा सा नोट भी दिया हुआ है मरकरी। नीचे देखो बच्चों, ए पॉइंट देखो मरकरी, इसे बोला जाता है हिंदी में पारा। और बच्चों पारा एक एक्सेप्शनल केस है, एक ऐसा अलग सा केस है जो कि धातु तो है लेकिन ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती, ये द्रव अवस्था में पाई जाती है, लिक्विड फॉर्म में ये पाई जाती है मरकरी, पारा। और ग्रेफाइट है तो बच्चों अधातु, लेकिन विद्युत की और ऊष्मा की सुचालक होती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट की जा सकती है इस ग्रेफाइट में से, जबकि ग्रेफाइट मेटल नहीं है, ये एक नॉन मेटल है। ठीक है बच्चों। इसी तरह से बच्चों इंग्लिश में भी इसमें समझाया गया है सम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जो आपको गुणधर्म हिंदी में बता रहे थे वो होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और मेटल्स धातुएं और नॉन मेटल्स अधातुएं। तो इस चार्ट में भी बच्चों वही चीज़ समझा रखी है, लस्टर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस बट नॉन मेटल्स डो नॉट शाइन। अगला प्रॉपर्टीज़ में दी हुई है बच्चों हार्डनेस की, मेटल्स आर जनरली हार्ड बट नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। स्टेट, metals exist as solid but non-metal exists as solid or gases. Malleability, metals can be beaten into thin sheets, malleable property कहा जाता है इसको, और नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता। Ductility, metals can be drawn into thin wires, ductile and
ये डक्टाइल नेचर होता है मेटल्स का, बट नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता। बच्चों ये जो पॉइंट्स है ना, ये बहुत रिलेवेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको वर्ड्स पता होने चाहिए, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी, सोनोरस, ये आपको सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस में कई बार इन प्रॉपर्टीज़ के नाम से क्वेश्चन बन के आता है, और वहाँ अगर आपको इनके बारे में पता है तो आप इजीली उसका आंसर कर पाओगे, राइट। और ऐसे ही बच्चों अगला पॉइंट है इसमें डक्टिलिटी। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, जिसे डक्टाइल बोला जाता है इस प्रॉपर्टी को, बट नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये जो प्रॉपर्टी है ये मेटल्स में पाई जाती है बट नॉन मेटल्स में नहीं होती। ऐसी सोनोरस साउंड वाली प्रॉपर्टी, मेटल्स प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस बट नॉन मेटल्स डो नॉट। तो बच्चों ये डिफरेंसेस थे मेटल और नॉन मेटल में, जो मैंने आपको हिंदी में बताए थे। इसी तरह से बच्चों आप इजीली जो आपको वर्कशीट दे रखी है आप इसको आराम से कर सकते हो, यदि आपको ये कंटेंट समझ में आया हो। और इसमें भी नोट दिया हुआ है मरकरी का कि लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, बट ये मरकरी एक मेटल होता है, लेकिन मेटल होने के बावजूद भी ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड ना होके लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। और उसी प्रकार ग्रेफाइट जो कि एक नॉन मेटल है, बट इसके पास एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जो कि इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी वाली प्रॉपर्टी इस ग्रेफाइट में पाई जाती है, जो कि एक नॉन मेटल है, और जबकि ये प्रॉपर्टी मेटल्स में पाई जाती है। तो दीज आर द एक्सेप्शनल केसेस। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का ये कंटेंट इस वर्कशीट के द्वारा आपको समझ में आया होगा, और जैसा हमेशा की तरह आप मेहनत कर रहे हो आगे भी आप मेहनत करते रहोगे। तो थैंक यू वेरी मच जो आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया इस वीडियो को और इस वीडियो के कंटेंट को समझने के लिए। सो थैंक यू सो मच बच्चों।